आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख महत्तम का चौथा अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य अपने 7 जन्मों के पापों से मुक्ति पाता है और कभी दरिद्र नहीं होता। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। वैशाख माह का महत्तम सुनाते हुए नारद जी ने राजा अम्बरीश से कहा कि वैशाख महीने में मनुष्य को पूरे धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए तथा अधिक से अधिक समय नारायण भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। इसके अलावा कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। शरीर पर तेल लगाना, दिन में सोना व बार बार भोजन करना वैशाख माह में वर्जित है। हे राजन, इस महीने में सबसे बड़ा पुण्य होता है किसी थके हुए ब्राह्मण की सेवा करना। दोपहर के समय घर आए ब्राह्मण को आसन पर बिठाकर जो उसके पैर दबाता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा उसे गंगा आदि जैसे सब तीर्थों का फल मिलता है। जो स्वस्थ व सबल पुरुष वैशाख मास में स्नान नहीं करता वह दूसरे जन्म में चंडाल की योनि को प्राप्त होता है। इस पवित्र महीने में जो मनुष्य अन्न और जल जैसे सुलभ दान नहीं करता वह निश्चय ही कभी दुखों से मुक्त नहीं होता। नारद जी ने कहा कि हे राजन, वैशाख महीने में पावन नदियों में स्नान करके जो मनुष्य भगवान विष्णु का ध्यान करता है उसके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी नदियां एक दिन समुद्र में जा गिरती हैं, इसलिए वैशाख महीने में जो प्राणी सप्त गंगा स्नान करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, जानवी, नर्मदा और त्रिवेणी ये सप्त गंगा हैं। इसके अलावा वैशाख महीने में बहते हुए जल में मंजन करने से इस जन्म में किए पापों का अंत होता है। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी होता है, ठीक वैसे ही सब महीनों में उत्तम कार्तिक, कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख को उत्तम माना गया है। इस महीने में जरूरतमंद व गरीब आदमी को फल, जल, गुड़ और छाछ का दान देने वाला जिंदगी में कभी दरिद्र नहीं होता है। हे राजन, मनुष्य दान ना देने के कारण ही दरिद्रता को प्राप्त होता है। दरिद्रता के कारण ही आदमी तरह तरह के पाप करता है और इन्हीं पापों के प्रभाव से मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को वैशाख में अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा बहुत दान अवश्य निकालना चाहिए। हे राजन, वैशाख महीने के देवता स्वयं भगवान विष्णु हैं और एक बार जिस प्राणी पर भगवान विष्णु की कृपा हो जाए उसके जीवन में लंबे समय के लिए सुख समृद्धि का वास होता है। यही कारण है कि इस महीने में किए गए जप, तप, दान और यज्ञ अधिक फल देने वाले होते हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें भगवान विष्णु की प्रार्थना बता रहा हूँ, जिसे करने से नाना प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस महीने में सबसे पहले मनुष्य को दोनों हाथ जोड़कर शुद्ध भाव कहना चाहिए कि हे श्री हरि, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ। कृपया आप मेरी इस मनोकामना को पूरी करें। हे मधुसूदन, मैं प्रतिदिन स्नान करके आपको अर्घ देता हूँ।
आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अर्घ को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। हे प्रभु, आप समदर्शी हो, आप तो पापियों पर भी कृपा करने वाले हो, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को ग्रहण करें और मुझे यथोचित फल देवें। इस प्रकार अर्घ देकर स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर विधि से अपने नित्य नियमों का पालन करें और फिर वैशाख महीने में पैदा होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा प्रतिदिन नियम से वैशाख की कथा सुनें। इससे 7 जन्मों के पापों का नाश होता है, वह मनुष्य कभी दरिद्र नहीं होता। नारद जी ने राजा अम्बरीश को बताया कि वैशाख महीने में जो तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह अगले जन्म में राजा जैसे सुखों को प्राप्त करता है और फिर कितने ही कुलों के साथ भगवान विष्णु की कृपा से मुक्ति को प्राप्त होता है। इति वैशाख महत्तम 4 अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।